तृप्तमन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेह से चलकर जाएंगे खरदुंगला और सुंदर नज़ारों से गुजरकर विजिट करेंगे पनामिक में हॉट स्प्रिंग्स और फिर देखेंगे खूबसूरत नुब्रा वैली और विजिट करेंगे सैंड ड्यून्स। तो चलो शुरू करते हैं नुब्रा वैली के लिए आज का सफ़र। नया दिन है, नया सफ़र। आज हमारी लद्दाख यात्रा का 5वां दिन है। आज हम माइटी खरदुंगला को पार करके पहुंचेंगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली या लद्दाख के अन्य बॉर्डर एरियाज़ जैसे कि पेंगोंग लेक, सोमरोरी लेक, हान लेक को विजिट करने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, जो आप बड़ी आसानी से लेह में स्थित डीसी ऑफिस या किसी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हो या फिर खुद ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। इसमें आपको वो सभी प्लेसेस मेंशन करनी होंगी जो आप अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान विजिट करना चाहते हो। पहले कहा जाता था कि खरदुंगला दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, लेकिन अब लद्दाख में ही 2 और पासेस मार्समिकला और उमलिंगला यात्रियों के लिए ओपन हो चुके हैं। एक पास चीन में है, सिमोला, जो खरदुंगला से थोड़ा ऊंचा है। तो अब खरदुंगला दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। लो, व्यू पॉइंट आ गया। ऐसे व्यूज़ को देखते हुए गरम गरम मैगी और चाय, क्या बात है। दूर नीचे आपको लेह सिटी दिखाई दे रही होगी। सामने जो आप ऊंची सी चोटी देख रहे हो वो है स्टोक कांगड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। लेह सिटी में आप कहीं भी जाएं, आपको हर जगह से दिखाई देती है बर्फ़ से ढकी स्टोक कांगड़ी पीक। पहले इस पे क्लाइंबिंग भी अलाउड थी, लेकिन अब नहीं। अब हम पहुंच रहे हैं साउथ पुल्लू। यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स और परमिट चेक होता है। और अगर आपने लेह में ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम खरदुंगला की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो हवा पतली होती जा रही है और सांसें भारी, जैसे इनमें रोमांच भर गया हो। इन ऊंचे और सूखे पहाड़ों को देखकर ख्याल आता है, इंसान जब सच में ऊपर उठता है तो पाता नहीं, खोता है। और इसी खोने में वह उतना ही सुंदर हो जाता है जितना ये पहाड़ हैं। जैसा कि हमने तय किया है, इस पूरी सीरीज़ में हमारा ध्यान रहेगा रास्तों पर, क्योंकि लद्दाख की खूबसूरती इन्हीं रास्तों में छिपी है। तो मैं डेस्टिनेशन से ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ इन रास्तों को दिखाने पर। डेस्टिनेशन तो बस एक बहाना है, सफ़र ही यहाँ की सबसे बड़ी दास्तान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बर्फ़ कितनी नज़दीक आ गई है, इसका मतलब हम अब पास के करीब हैं। वाह, हम लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला पहुंच गए हैं। यहाँ पहुँचते ही मन में गर्व और उत्तेजना की भावना भर जाती है। लोग यहाँ पर कितने खुश और उत्तेजित लग रहे हैं। लोग यहाँ पर लगे बोर्ड्स के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। इन ऊंचाइयों पर जब इंसान बोर्ड के सामने फ़ोटो खिंचवाता है
तो वह सिर्फ एक फ़ोटो नहीं लेता, वह उस पल को कैद करता है जब उसने खुद को चुनौती दी और जीत हासिल की। आइए हम भी एक ऐसी तस्वीर खिंचवाएं और धीरे धीरे नीचे उतरें, जहां बेहद खूबसूरत नुब्रा वैली हमारा इंतजार कर रही है। अब हम खारदुंगला से उतर रहे हैं। पास के इस तरफ बर्फ ज़्यादा है और खूबसूरती भी। ये उतराई हमें धीरे धीरे नुब्रा घाटी की गोद में उतार रही है, जहाँ बहती नदी के किनारों पर रेगिस्तान है, जहाँ बर्फ से लदे ठंडे पहाड़ों से गर्म पानी के चश्मे फूट रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये जगह किसी और प्लेनेट पर हो। ये रास्ता हमें भारत के बॉर्डर्स की ओर ले जाता है। आगे चलकर ये रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। बाई ओर जाने वाला रास्ता हमें हुंदर और तुर्तक होते हुए भारत के लास्ट विलेज थांग तक ले जाएगा, और दाई ओर जाने वाला रास्ता हमें पनामिक विलेज होते हुए सियाचिन ग्लेशियर तक ले जाएगा। पहले हम दाई ओर चलेंगे और पनामिक गांव तक जाएंगे। अब हम पहुंच रहे हैं नॉर्थ पुल्लू। लेह से नुब्रा आते समय ये रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ हम भोजन कर सकते हैं। कठिन और ठंडी खारदुंगला की चढ़ाई के बाद यहाँ श्योक नदी के किनारे चाय और कॉफ़ी आप में ताजगी भर देगी और आगे की यात्रा के लिए आपको तरोताज़ा बना देगी। अब हमने खाना भी खा लिया है और आराम भी कर लिया। हम अपनी अगली यात्रा के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। अब रास्ता बहुत खूबसूरत हो चुका है। लगता है चोटियों को सजाने के लिए किसी ने इन पर बर्फ छिड़क दी हो। यहाँ लिखा है कि कठिन समय हमेशा नहीं टिकता, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। सही बात है। जैसे जैसे हम घाटी में उतर रहे हैं, हल्की गर्माहट महसूस हो रही है और हरा रंग भी नजर आने लगा है। लद्दाख की खूबसूरती इसी में है। यहाँ व्यूज़ पल पल बदलते रहते हैं। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि अगले मोड़ पर कौन सा रंग आपके सामने आएगा। अब हम खालसर से दाईं ओर मुड़े हैं और ये पुल पार करके पनामिक की तरफ जा रहे हैं, और यही रास्ता सियाचिन बेस कैंप की ओर जा रहा है। इस रास्ते पर लद्दाख के बहुत खूबसूरत गांव हैं, जैसे कि सुमुर, तीर्थ और तिरिसादी। ये छोटे छोटे गांव बेहद खूबसूरत हैं। ये विलेजेस अपनी हरियाली के कारण दूर से ही दिखाई पड़ जाते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास 1-2 दिन का समय हो तो इन विलेजेस में रुकना एक यादगार अनुभव होगा। यकीन नहीं आ रहा, अब हम माउंटेन्स की काराकोरम रेंज में राइड कर रहे हैं। ये वही रेंज है जिसमें K2 जैसी चोटी है।
और जो एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची है। यहाँ से K2 का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस केवल 150-200 किलोमीटर ही है ना ये एक्साइट करने वाली बात। यहाँ के बैरन लैंडस्केप में जब जब बीच में हरियाली के पैचेस आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड वाइट सीनरी अचानक रंगीन हो जाती हो। अब हम पनामिक गांव पहुंच चुके हैं। बड़ा सुंदर गांव है ये। यहाँ से एक छोटा सा कच्चा रास्ता हॉट स्प्रिंग्स तक जाता है। आपको किसी गांव के व्यक्ति से पूछना पड़ सकता है क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता। ये रास्ता कोई ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 200-300 मीटर ही लंबा है। अब हम पहुंच चुके हैं पनामिक के हॉट स्प्रिंग्स पर। ये लद्दाख की बहुत ही मशहूर प्लेस है। बहुत से लोग इन गर्म पानी के चश्मों में नहाने आते हैं। ये माना जाता है कि इन गर्म पानी के चश्मों में नहाने से स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, और जो बात बहुत हद तक ठीक भी है। ये देखिए कैसे पहाड़ में से गर्म पानी निकल रहा है। और इस पानी को इकट्ठा करके छोटे छोटे पूल्स बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ नहाना चाहते हो तो पानी बहुत गर्म है, इसलिए धीरे धीरे ही इसमें उतरें। और ध्यान रखें, दिल या ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस पानी में ज़्यादा देर तक ना रहें। इस पानी में सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि मिनरल्स घुले होते हैं, इसलिए इसमें एक गंदी स्मेल भी होती है। और इन्हीं मिनरल्स की वजह से गर्म पानी स्किन के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। तो चलो अब हुंदर की सैंड ड्यून्स की तरफ चलते हैं और रास्ते में दिस्कित मोनेस्ट्री भी विजिट कर लेंगे। हम पिछले एपिसोड में लेह में स्थित 3 मोनेस्ट्रीज को विजिट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी लेह सिटी टूर वाली वीडियो देख सकते हो। लो, सैंड ड्यून्स दिखाई देनी शुरू भी हो गई हैं। वाह, क्या शानदार झरना है। इन सूखे पहाड़ों से ऐसा झरना जादू सा लगता है। ऐसी शांत जगह पर इतनी ऊंचाई से बहते पानी की आवाज़ और हवा की आवाज़ मिलकर एक संगीत पैदा कर रहे हैं जो सारी थकान को मिटा देता है। नीला आसमान, सूखे पहाड़, रेत की लहरें और बीच बहती नदी, यही है नुब्रा। और नुब्रा में आपका स्वागत है। ये सैंड ड्यून्स आपको थार डेजर्ट की याद दिलाएंगी। लेकिन थार डेजर्ट में जहाँ तपती धूप है, जलती रेत है और जीवन पानी की तलाश में भटकता है, लेकिन यहाँ नुब्रा की रेत बर्फ़ से ठंडी है और इस रेत की लहरों में नदी बहती है। दोनों डेजर्ट्स की तस्वीर एक सी लगती है, लेकिन कहानी बिल्कुल जुदा। जहाँ थार पानी की तलाश है, वहाँ नुब्रा एक बर्फीला सपना। अब हम दिस्कित मोनेस्ट्री विजिट करेंगे और फिर चलेंगे हुंदर सैंड ड्यून्स, जहाँ माहौल ही कुछ और है। दिस्कित मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, जो 14वीं सदी में बनवाई गई थी।
लुधियाना। आप? मैं तो झारखंड से हूँ, बट समालका, सोनीपत, पानीपत रह के आया हूँ। पूरा इंडिया घूमे हो? लगभग। और यहाँ महात्मा बुद्ध की 106 फीट ऊंची मूर्ति है जो 2010 में बनी थी। चलो उस मूर्ति के पास चलते हैं। वैसे तो हम कई मोनेस्ट्रीज विजिट कर चुके हैं, लेकिन हर बार एक बात सेम है, हर जगह एक किस्म की शांति है। यहाँ पहुँचते ही वो महसूस भी हो रही है। चलो धीरे धीरे इस प्लेस को देखें। यहाँ खड़े होकर हम नुब्रा वैली का एक सुंदर व्यू देख सकते हैं। हरे खेत और रेतीला रेगिस्तान और बर्फीली चोटियाँ सब एक साथ। सच होते हुए भी ये यकीन नहीं आता कि ये मोनेस्ट्री लगभग 600 साल पहले बनी थी, वो भी ऐसी जगह। यहाँ की हवा में ही एक किस्म का सुकून है। यहाँ खड़े होना अपने आप में एक मेडिटेशन है। चलो अब चलते हैं हुंदर सैंड ड्यून्स। जो रेत की लहरें दूर से देखी हैं उन पर चलते हैं। अगर आपने हुंदर आने से पहले रात के लिए रूम बुक नहीं किया हो तो सैंड ड्यून्स जाने से पहले करवा लो, क्योंकि हुंदर में बहुत भीड़ होती है और अच्छा रूम मिलना मुश्किल। और इसके बाद देर तक शांति से आप सैंड ड्यून्स एंजॉय कर सकते हो। हमने यहाँ ड्यून्स गेस्ट हाउस में रूम बुक किया था, तो ये हमें 2500 रुपये में मिला था। रूम अच्छा था। सैंड ड्यून्स का रास्ता ऐसा पथरीला सा है, लेकिन छोटा है। शाम हो चुकी है और धूप कम है। ये सही टाइम है सैंड ड्यून्स विजिट करने का। यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लगा मानो किसी मेले में आ गया हूँ। यहाँ का माहौल किसी मेले या पार्टी जैसा है। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ 10 साल पहले 2015 में आए थे, तो यकीन मानिए यहाँ एक भी शॉप नहीं थी, कहीं एक कप चाय का भी नहीं मिलता था। लेकिन अब देखिए, ये अच्छा भी है और बुरा भी। चलो इसके ऊपर चलें, ऊपर चल के कुछ खाएं और ऊपर से सबको देखें। चलो कुछ देर इस रेत पर टहलें और इन सैंड ड्यून्स को करीब से देखें। कैसे हवा ने इन पे डिज़ाइंस बनाए हैं। यहाँ आप कई एक्टिविटीज़ कर सकते हो, पर सबसे मशहूर है डबल हम्प कैमल की सवारी। ऐसे ऊँट दुनिया में या तो फिर सेंट्रल एशिया में मिलते हैं या फिर नुब्रा वैली में। हम सुबह सुबह यहाँ फिर आए ताकि इस प्लेस को शांति से देखा जाए। शीशे जैसे पानी में कितनी सुंदर सीनरी नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ फ़ोटोज़ खींचोगे तो बहुत सुंदर आएंगी। यकीन नहीं आता तो देखिए। सुबह सुबह ये प्लेस और भी सुंदर और शांत है।
मिलते हैं एडवेंचर से भरे अगले एपिसोड में, जिसमें हम श्योक नदी से होते हुए पेंगोंग तक पहुंचेंगे। तो बने रहिए तृप्त मन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।